बेईमानी का सीमेंट, भ्रष्टाचार का कंकड़ पत्थर। ये 2 साल से कम 200 एक्सीडेंट हो चुके हैं। ऐसे पुल बनाएंगे जो बनते ही धंस जाएंगे। हम लोग जो ब्रिज पर खड़े हैं, ब्रिज हिल रहा है। पुल बनाने में भ्रष्टाचार, जिंदगी के साथ खिलवाड़। यहाँ हरदम एक्सीडेंट की भावना बना रहती है और ये पुल गिरने ही वाला है। ये तेरा पुल, ये मेरा पुल, बिहार में परेशानी फुल। देखो ये सब कोई भी नहीं देखता। बिहार में भ्रष्टाचार के पुल का रियलिटी टेस्ट। बिहार में बाढ़ तो नहीं आई, लेकिन भ्रष्टाचार की बाढ़ में पुल लगातार बह रहे हैं। सुशासन का दावा करने वाले सूबे में पुल के गिरने पर जो सवाल उठे, उसका जवाब किसी के पास नहीं है। नदी में पानी हो या नहीं, कई पुल ऐसे ही जल समाधि ले चुके हैं। बिहार में 15 दिन में करीब 10 पुलों ने आत्महत्या कर ली। वजह थी करप्शन। जनता की जान खतरे में है। ऐसे में भारत 24 ने अपना फर्ज निभाते हुए एक मुहिम चलाई। बिहार में पुलों की असलियत बयां करने के लिए हर जिले में जाकर हर पुल का रियलिटी चेक हमने किया। हमारा मकसद कुंभकर्ण की नींद सो रहे प्रशासन को जगाना है, साथ ही बिहार के साथ भारत की जनता को सतर्क करना है। भारत 24 की रिपोर्टर्स ने जान की बाजी लगाकर उन पुलों का रियलिटी चेक किया जो कभी भी या तो गिर सकते हैं या करप्शन की नींव पर बने हैं। एक बार फिर हमारे कैमरों ने बिहार के पुलों का असली पोस्टमार्टम किया, जिसकी हकीकत देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। आज अपने स्पेशल शो में हम आपको बिहार में भ्रष्टाचार के पुल का रियलिटी टेस्ट दिखाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए भारत 24। बिहार में भ्रष्टाचार की सीमेंट से कब तक बनेंगे पुल? जी हाँ, यही सवाल भारत 24 के साथ देश की जनता कर रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार में भ्रष्टाचार के पुल का रियलिटी चेक पार्ट 3 और मैं हूं आपके साथ शिखा ठाकुर। आपको सतर्क करने और प्रशासन को उसकी जिम्मेदारी का एहसास कराने के लिए हमने जो मुहिम चलाई है, उसकी एक और कड़ी आज हम लेकर के आपके सामने है। बिहार में एक दो नहीं बल्कि कई ऐसे पुल हैं जहां पर बेईमानी का सीमेंट और भ्रष्टाचार का कंकड़ पत्थर इस्तेमाल हुआ। बिहार में दरकते पुलों पर भारत 24 के सुलगते सवाल सुशासन के दावों की पोल खोल रहे हैं। आज हम आपको बिहार के 5 जिलों की हकीकत दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए पूर्णिया और कटिहार में कातिल बनने वाले पुलों की असली कहानी। ये तस्वीरें उस बात की गवाही दे रही हैं कि बिहार में ईमानदारी का सीमेंट कमजोर है। सारण, सिवान से लेकर मोतिहारी और अररिया में जो कुछ हुआ वो सबने देखा। एक के बाद एक पुल धड़ाम हुए। पता नहीं कौन सा कंकड़ पत्थर जोड़कर ये पुल बनाया गया था, जो लाल फीता कटने से पहले ही गिर गया। सच्चाई कड़वी होती है और सच्चाई दिखाने से आपका चैनल भारत 24 कभी पीछे नहीं हटता। पहले 22 जुलाई और फिर 28 जुलाई को हमने आपको सुशासन सेतु की समाधि का सच दिखाया था। आज हम एक बार फिर आपको बिहार में जर्जर पुलों की कहानी दिखाएंगे जो ढहकर बिखरने के लिए तैयार हैं। सोचने में आपको ये कुछ फिल्मी लग रहा होगा, लेकिन सच्चाई यही है। आज हम आपको बिहार के कटिहार, पूर्णिया, मधुबनी, भागलपुर और सासाराम में अटकी सांसों की हकीकत दिखाएंगे। बिहार में ऐसा क्या हो गया कि हर कोई कहने लगा है सिस्टम जानलेवा है। बिहार में भ्रष्टाचार के पुल की रियलिटी चेक की सबसे पहली तस्वीर आज आपको पूर्णिया से दिखाते हैं। भारत 24 की टीम 4 राज्यों को जोड़ने वाले 82 के फरकिया पुल पर पहुंची।
रोजाना की तरह यहाँ ट्रक, 4 पहिया वाहन, बाइक के साथ स्कूल बस फराटा भरते हुए गुजर रही थी। डगरुआ थाना क्षेत्र में जब हमारे रिपोर्टर ओम प्रकाश मिश्रा पहुंचे तो लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। ये पुल 1 महीने पहले धंस गया था, लेकिन आज ये वेल्डिंग किए हुए खंभे पर फिर से खड़ा है। बाइसी और डगरुआ का ये जो क्षेत्र है, ये बाढ़ पीड़ित क्षेत्र है। यहाँ पर अमूमन साल में 2 से 3 महीने बाढ़ आती है, लेकिन सबसे पहले भारत 24 आपको लेकर आया है इस पुल के नीचे और दिखला रहे हैं कि इस पुल की क्या स्थिति है, जिससे कि आप ये जान पाएं कि बिहार में जितने भी पुल है उनकी जो है स्थिति किस तरह की है और उसका रख रखाव भी किस तरह से हो रहा है। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये पुल का पिलर है और इस पिलर के जो है नीचे में ये लोहे का रड वेल्डिंग किया गया है और इसका कारण यह है कि ये जो वेट जो आप देख रहे हैं पुल का, इस वेट को इसको संभालने के लिए जो है यहाँ पर इस वेल्डिंग किया हुआ लोहे को दिया गया है। तो देखा ना आपने, भारत 24 के कैमरे में जो कुछ कैद हुआ रोंगटे खड़े कर देने वाला था। एक पुल जिससे सैकड़ों गाड़ियां रोज गुजरती हैं, वो मौत को दावत दे रहा है। पुल से लगातार भारी वाहन गुजरते हैं, लेकिन लोहे के पिलर को वेल्डिंग करके ऐसे खड़ा कर दिया गया जिससे किसी दिन गिर जाए और किसी के घर का चिराग बुझ जाए। ये जो रोड है वो वेस्ट बंगाल को भी जोड़ता है और मुख्य नेशनल हाईवे है पूर्णिया से बाहर जाने के लिए और कई जिलों को कनेक्ट करता है, कई राज्यों को भी ये जो है पुल कनेक्ट करता है और हजारों लाखों गाड़ियां जो है इस पे गुजरती है। निश्चित तौर पर ये जो है खतरे की निशानी है और जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी पूरी तरह से पूर्णिया के इस क्षेत्र में बाढ़ भी नहीं आया है, पानी का लेयर अभी नीचे है, लेकिन हो सकता है कि मानसून के पीक पे आने पर जो है यहाँ का पानी का लेवल ऊपर चला जाए। फरकिया पुल बंगाल को जोड़ता है। ये पुल बिहार और बंगाल के लिए किसी लाइफलाइन से कम नहीं है, लेकिन अधिकारियों और प्रशासन की लापरवाही के चलते ये आज नहीं तो कल हादसे का शिकार जरूर होगा। गिरने वाले हैं तो ये रड और सरिया के द्वारा उसमें खंभा दिया गया है। ये खंभा आप बता सकते हैं खंभा कितने दिन तक चल सकते हैं, क्योंकि वन वे के कारण ये NH 31 रोड है और इसमें हजारों की संख्या में, कई हजारों की संख्या में रात दिन गाड़ी चलते हैं और जब पुल की स्थिति डेंजर हो गया, गिरने की लायक हो गया, तो बीच में एक दिन रोड को रोका गया पुल को, उसके बाद इसमें खंभा लगाया गया। तो देखा आपने कैसे जंग लगे पिलर के सहारे करप्शन का ये पुल टिका है। इस पुल पर अब तक 200 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। 150 से ज्यादा ऐसे हैं जो गंभीर रूप से घायल हुए, जबकि 10 से ज्यादा लोगों ने पुल पर हुए हादसों में दम तोड़ दिया। इतना कुछ हो जाने के बाद भी बिहार में अधिकारियों की नींद नहीं टूटी और पूर्णिया में ये मौत का पुल वेल्डिंग के सहारे सिर्फ खड़ा है। ये ब्रिज कंस्ट्रक्शन सेंटर है, इनके गफलत की वजह से यहाँ पे 200 से ज्यादा एक्सीडेंट हुए हैं और उस एक्सीडेंट में 150 लोग अपाहिज हो गए हैं और दर्जनों लोग मर गए हैं। ये जो डिपार्टमेंटल प्रोसेस है, संवेदक की नेग्लिजेंसी है, उसके कारण अभी तक पुल का निर्माण नहीं हो रहा है। पूर्णिया के बाद आपको कटिहार में कातिल बन चुके पुल की तस्वीर दिखाते हैं। भारत 24 के संवाददाता निरंजन सिंह यहाँ किकरामनी ब्रिज पर पहुंचे। पुल का निर्माण 2002 में हुआ, लेकिन 2007 में आई बाढ़ में इससे काफी नुकसान हुआ। इसके बाद पुल को ठीक करने का काम हुआ था, लेकिन सिर्फ कागजों पर। पुल का बड़ा हिस्सा धंस चुका है। एक गाड़ी गुजर जाए तो पुल हिलने डुलने लगता है। सच्चाई ये है कि पुल सिर्फ और सिर्फ एक बड़े पत्थर पर टिका है, जो आप भी हमारे कैमरे की नजर से देख सकते हैं। 24 आपको दिखाता है बिहार के कटिहार जिला में पुलों की स्थिति क्या है। ये सड़क जो है पश्चिम बंगाल को जोड़ती है। आपको बता दें कि नीमतला से लेकर ये पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर को जोड़ती है, लेकिन कई वर्षों से यह पुल जर्जर है। तो आपको दिखाएंगे तस्वीरों के माध्यम से कि ये बीच में ही जो है ये पुल धंस चुका है, लेकिन विभाग के ओर से अभी इस पर जो है कोई कार्रवाई नहीं की गई है। लोग सफ़र तो करते हैं, लेकिन दहशत में रहते हैं कि कब जो है यह पुल धंस जाए और बड़ा हादसा हो जाए। तो लोग यह मांग करते हैं कि सरकार से कि इस ओर जल्द से जल्द जो है इस पुल पर काम कराया जाए। पड़ताल की जाए तो बिहार के हर जिले में ऐसे पुल मिलेंगे,
जो सुशासन राज में अब गिरे की तब गिरे वाले हालात में है। इस पुल के सहारे 6 पंचायतें हैं। बिहार के साथ बंगाल आने जाने वाले मुसाफिर भी इसी पुल से गुजरते हैं, लेकिन ये पुल कब गिर जाए कहा नहीं जा सकता। ये पुल तो सदियों से है। ये पुल काफ़ी 2002 में बना था ये पुल। उसके बाद जो फ्लड आया 2017 में, जो फ्लड आया तो ये स्थिति हो गया है, ये दोनों तरफ से टूट गया है और यहाँ जो है काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। जान जोखिम में डाल के लोग जा रहे हैं। कब जो किसका मौत आया ये कहना मुश्किल है। तो हम चाहते हैं कि ये बिहार सरकार से निवेदन करते हैं और करते हैं कि ये पुल जो है दोबारा जो है पुल को बनाया जाए। ये गुस्सा है गांव वालों का जो जान हथेली पर लेकर इस पुल से गुजरने को मजबूर हैं। बिहार के कई पुल पिछले दिनों नदी में समा चुके हैं, लेकिन बिहार के बड़े बड़े अधिकारियों की आंखों पर पर्दा पड़ा है। लोग भगवान भरोसे पुल को पार करते हैं। उधर अधिकारियों का कहना है कि इकरामनी पुल के लिए प्रस्ताव भेजा गया है, लेकिन कागजों से निकलकर ग्राउंड जीरो पर काम कब होगा कहा नहीं जा सकता। इसको बनाने के लिए हम लोग बार बार सरकार से अनुरोध किए और हमारे जितने भी यहाँ नेता है, MP, MLA सबको बोला गया, अनुरोध किया गया जो सर इसको बना दीजिए। हम लोग का आना जाना कब क्या होगा, यहाँ कब खतरा होगा, मतलब कब एक्सीडेंट होगा यहाँ कहना मुश्किल है। कहा जो यहाँ हम लोग जो ब्रिज पर खड़े हैं तो ब्रिज हिल रहा है। अभी जो गाड़ी गई तो अभी ब्रिज हिल रहा है। ये कभी भी गिर सकता है और बड़ा हादसा हो सकता है यहाँ। पुल गिरने पर दिल्ली से बिहार तक सियासत हुई। लाल फीता कटने से पहले ही करोड़ों रुपए पानी में बह गए, लेकिन बिहार के बाबू अफसरों ने इससे भी कुछ नहीं सीखा। ऐसे में सवाल यही कि करप्शन के सीमेंट से पुल कब तक बनते रहेंगे। पूर्णिया से ओम प्रकाश मिश्रा के साथ कटिहार से निरंजन सिंह, भारत 24। बिहार में एक के बाद एक करके दर्जन भर से ज्यादा पुल 1 महीने के अंदर धराशायी हो चुके हैं। इससे सुशासन का दावा करने वालों के साथ साथ प्रशासन की भी जमकर के किरकिरी हुई। आइए अब आपको बताते हैं कि बिहार में कब, कहां और कितने करोड़ के पुल ने जल समा दे ली है। 18 जून अररिया 12 करोड़ का पुल गिरा। 22 जून सिवान 30 साल पुराना पुल गिरा। 23 जून मोतिहारी 2 करोड़ का बना हुआ पुल धराशायी हो गया। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पुल में दरारें, टूटी हुई रेलिंग, बड़े बड़े गड्ढे, ना पोल ना लाइट, पुल की हालत टाइट। एक पुल में इतना कुछ हो तो आप समझ सकते हैं कि वो कितनी तगड़ी भ्रष्टाचार की नींव पर टिका है। सासाराम में सांसें थामने वाला ये पुल चौसा पथ पर बना है, जिसका रियलिटी चेक करने भारत 24 की टीम पहुंची। सासाराम के रोहतास जिले के लोग जान हथेली पर लेकर सफर करते हैं। यकीन नहीं होता तो आप खुद देखिए। हमारे संवाददाता अमित कुमार सासाराम के चौसा पथ की नहर पर बने पुल की हकीकत जानने पहुंची। 60-70 साल से ये पुल लोगों के लिए संजीवनी से कम नहीं था, लेकिन आज ये पुल जर्जर हो चुका है। अधिकारियों से कई बार फरियाद लगाई गई, लेकिन ना तो इसका रखरखाव हुआ और ना ही इसकी मरम्मत के लिए किसी ने कोई कदम उठाया। लगातार इन दिनों बिहार में पुल गिरने का सिलसिला जारी है। पुल का मामला लगातार सामने आ रहा है। ऐसे में भी अभी रोहतास जिला के सासाराम बाराडीह पुल के पास हूँ। जो ये पुल आपको दिखा सकते हैं पूरी तरह से जर्जर भी हो चुका है। यहाँ से कई भारी वाहन निकलते हैं। जैसे पुल की जो बाउंड्री है पूरी तरह से यहाँ से टूट चुका है। किसी तरह से जहाँ जोड़ा गया है पुल का आधा पर बाउंड्री है। तमाम जो भारी वाहन है यहाँ से गुजरते हैं। आपको सबसे विशेष बता दूँ कि ये सासाराम से जब आप बाराडीह पास आई तो ये बाराडीह पुल बक्सर और यूपी तक ही जोड़ता है और स्टेट हाईवे से जुड़ा हुआ है। ये सासाराम चौसा पथ कहा जाता है। भारत 24 के कैमरे में जो तस्वीरें कैद हुई वो न्यू कमजोर और भ्रष्टाचार के मजबूत जोड़ की गवाही खुद दे रहे थे। पुल के बीचों बीच बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं। गड्ढे इतने बड़े हैं कि नीचे से गुजरने वाली नहर नजर आ रही है।
ये तस्वीरें मन में खौफ पैदा करने वाली हैं। पुल पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। पुल से बीच में गड्ढों के साथ क्रैक पड़ चुके हैं। पुल से बच्चे शिक्षा के मंदिर कहे जाने वाले स्कूल भी जाते हैं। भविष्य संवारने के लिए बच्चे शायद इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते कि जिस पुल से वो गुजर रहे हैं वो किसी भी दिन जल्द समाधि ले सकता है। क्या लग रहा है, कब से देख रहे पुल का? ये पुल करीब 60-65 बरस हो चुका है। इसका रेलिंग बहुत जर्जर है। यहाँ जो नगर निगम का बोर्ड है इस पर लाइट उट भी नहीं है। यहाँ हरदम एक्सीडेंट की भावना बना रहती है और ये पुल गिरने ही वाला है, चाहे जब गिर जाए। स्थिति बड़ी भी खराब है और यहाँ एक्सीडेंट 1-2 जरूर हर वक्त होता है। मतलब स्थिति तो पूरी तरह से पुल का सही नहीं है। क्या इसको लेकर कभी आपने कंप्लेन वगैरह भी किया है? सब बहुत लोग आए, बहुत अफसर आए, सबसे किया गया, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं होती है। पुल की साइड रेलिंग पूरी तरह से टूट चुकी है। पुल को बने कई साल हो चुके हैं, लेकिन आज तक इस पर बिजली का एक पोल नहीं लगाया गया है। रात में गारा चौबे नहर पर बने इस पुल से गुजरना जान जोखिम में डालने से कम नहीं है। बिहार के सासाराम में बने इस पुल को इसलिए लाइफलाइन कहा जाता है क्योंकि उत्तर प्रदेश के बलिया को जोड़ता है। पुल की दीवार टूट चुकी है। ऊपर के स्लैब में भी कई जगह दरारें दिखाई दे रही हैं और साइड की दीवार अब गिरी तब गिरी वाले सूरत में है। क्या स्थिति लग रहा है पुल को देखकर? अरे पुल का तो स्थिति बहुत जर्जर चल रहा है। कभी भी यहाँ हादसा हो सकता है, कई बार हो भी गया, इसलिए इसको देखना तो जरूरी है। ये पुल कहाँ से कहाँ जोड़ता है? ये पुल तो बलिया तक चल जाता है। क्या चाह रहे हैं इस पुल को देखकर आप? अरे पुल को तो बहुत जरूरी है। कितना यहाँ घटना भी हो गया, 1-2 ट्रैक्टर नहर में भी गिर गया, ड्राइवर भी सब मर गया। उसको तो नया तरीके से बनाना जरूरी है। ये पुल बड़े हादसे को दावत दे रहा है। पुल के दोनों तरफ सड़क पर घुमाव है जिसके चलते यहाँ आए दिन हादसे होते हैं। कई लोग नहर में गिर चुके हैं। बार बार वाहनों के धक्के से रेलिंग टूटने से हमेशा खतरा बना रहता है। पुल छोटा जरूर है लेकिन इससे यूपी का रास्ता तय होता है। बक्सर बलिया जाने के लिए दिन रात इस पुल पर लोग निर्भर हैं, लेकिन आज पुल में दरारें पड़ चुकी हैं, जबकि कई जगह से उसका हिस्सा ही गायब है। ईंट के सहारे आज ये पुल टिका है जो हादसे को हर दिन दावत देता है। पुराना पुल होने के बाद ये जो बाउंड्री है, बाउंड्री पूरी तरह से किसी तरह से ईटा से जोड़ा गया है। पुल को आप देख सकते हैं, पूरा यहाँ पर जर्जर दिखाई दे रहा है, पुल छड़ दिखाई दे रहा है पुल का। नीचे से आपको दिखा सकते पूरा पुल अब एक तरह से पुल को ही अतिक्रमण कर दिया गया। चारों तरफ से डैमेज हुआ पुल हुआ। एक तरह से कहेगा कि अगर पुल रख रखाव सही नहीं होता तो एक बड़ी घटना का भी सासाराम का जो चौसा पथ है जो कि बलिया तक बक्सर बलिया को ये पुल जोड़ता है और यहाँ पर एक बड़ी घटना का भी अंजाम घट सकता है। सासाराम के बाद आपको मधुबनी की तस्वीर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले एक दिलचस्प आंकड़ा देखिए। 38,850 रेलवे पुल 100 साल से ज्यादा पुराने हैं। प्रयागराज का पुराना नैनी पुल 160 साल पुराना है। दिल्ली में लोहे का पुल 159 साल पुराना है। आजादी के बाद बने 2000 से ज्यादा पुल 40 साल में ही जर्जर हो चुके हैं। बिहार में एक के बाद एक करके दर्जन भर से ज्यादा पुल एक महीने के अंदर ताश के पत्तों की तरह ध्वस्त हो गए। इससे सुशासन का दावा करने वालों के साथ साथ प्रशासन की जमकर किरकिरी हुई। आइए अब आपको बताते हैं कि बिहार में कब, कहां और कितने करोड़ के पुल ने जल समाधि अब तक ली है। 18 जून अररिया 12 करोड़ का पुल धराशायी हो गया। 22 जून सिवान में 30 साल पुराना पुल धराशायी हुआ। 23 जून मोतिहारी 2 करोड़ का बना हुआ पुल गिरा। 27 जून किशनगंज 13 साल पुराना पुल धराशायी हो गया। 30 जून किशनगंज में 15 साल पुराना पुल टूट गया। इसके साथ ही 28 जून मधुबनी में निर्माणाधीन पुल धंस गया। 3 जुलाई सिवान 3 पुल गिर गए। 3 जुलाई को ही सारण में एक और बड़ा हादसा हुआ। सारण में 2 पुल गिरे। 4 जुलाई सारण में एक और पुल गिरा। तो बिहार में एक एक करके कुल इतने सारे पुल गिरे। 4 जुलाई को सारण में एक और पुल गिरा।